महाराष्ट्र चुनाव से पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को उनके सहयोगियों ने असली औकात दिखा दी है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सीएम का फेस कौन होगा, इस पर काफी लंबे वक्त से गहन मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी शिवसेना यूबीटी के सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले संजय राउत अपने बयानों से बार बार उद्धव ठाकरे को सीएम का फेस बनाने की कवायद करते रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और अब खुद ही उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अब सीएम के रेस से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या सीएम की रेस से बाहर हुए उद्धव ठाकरे? किसके कहने पर उद्धव ठाकरे ने चली नई चाल? क्या विपक्ष में अपनी पकड़ खो चुके हैं ठाकरे? क्यों उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया गया सीएम का चेहरा? महाराष्ट्र में इसी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तमाम नेता इन दिनों लगातार लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे 15 सितंबर को शिरडी पहुंचे और एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनकी मांग का समर्थन किया और कहा कि हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी। उद्धव ठाकरे ने खुद को दौड़ से किया अलग। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था और अब भी नहीं देखता हूं। ठाकरे ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना न तब देखा था न अब। मैं सत्ता से संन्यास नहीं लूंगा, मुझे कोई भी सत्ता से बर्खास्त नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह करने के बाद क्या उद्धव ठाकरे ने यह कहकर सीएम की दौड़ से खुद को अलग कर दिया है कि उन्हें सीएम बनने की कोई आकांक्षा नहीं है। उद्धव ने कहा कि याद रखें, जिन्हें हम परिवार मानते थे उन्होंने विश्वासघात किया है। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, अगर वे अपनी मां शिवसेना पर हमला कर सकते हैं तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए मुझे यह सरकार नहीं चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं था और अब भी मेरा वह सपना नहीं है। मेरे लिए महाराष्ट्र की जनता महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए का सीएम का चेहरा जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। एमवीए की रैली में उद्धव ने कहा कि एमवीए के वरिष्ठ नेताओं किसी भी नाम की घोषणा कर दे वह उनका समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह के फैसले दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेता लेते हैं, तब तक एमवीए ही एकमात्र चेहरा है। मुझे कोई रिटायर नहीं कर सकता, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चाहे मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, मैं लोगों के समर्थन से सशक्त महसूस करता हूं। बाला साहब ठाकरे कभी भी सत्ता में नहीं थे, लेकिन लोगों के समर्थन के कारण सभी शक्तियां उनमें निहित थी। शिवसेना के मुखिया ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग उनकी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरा समर्थन करेंगे तब तक मुझे कोई रिटायर नहीं कर सकता। पुरानी पेंशन स्कीम करेंगे लागू। वहीं उद्धव ठाकरे ने दोहराया कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा। उद्धव ने कहा कि इससे पहले सुभाष देसाई बोल रहे थे कि राजनेताओं को कितनी पेंशन मिलती है। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व सीएम के रूप में मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। मैं सेवानिवृत्त नहीं हूँ, कोई भी मुझे सत्ता से सेवानिवृत्त नहीं कर सकता। मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, मुझे लगता है कि मैं लोगों के समर्थन से सशक्त हूं। बाला साहब ने कभी सत्ता का पद नहीं संभाला, लेकिन लोगों के समर्थन के कारण उनके पास ताकत बहुत थी। महिलाओं से उद्धव ठाकरे का सवाल। सत्तारूढ़ शिवसेना पर परोक्ष हमला करते हुए प्रतिद्वंदी गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने आश्चर्य जताया कि क्या महिलाएं उन गद्दारों पर भाई की तरह भरोसा करेंगी जिन्होंने अपनी मूल पार्टी को धोखा दिया है। पैठण शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए ठाकरे ने आरोप लगाया कि महिलाओं का समर्थन पाने के लिए देशद्रोही खुद को भाई के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका परोक्ष संदर्भ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की महिलाओं के लिए मासिक धन अंतरण योजना की ओर था।
उन्होंने पूछा कि क्या आप इन लोगों पर अपने भाई के रूप में भरोसा करेंगी जिन्होंने अपनी मूल राजनीतिक पार्टी को धोखा दिया है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए मिलते हैं। इस बात पर जोर देते हुए न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। ठाकरे ने कहा कि वह जनता की अदालत में न्याय की मांग कर रहे हैं जो सर्वोच्च है। ठाकरे ने शिवसेना यानी कि यूबीटी द्वारा प्रतिद्वंदी गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में शीर्ष अदालत में की गई अपील के संदर्भ में कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल में हुए आंदोलन का संदर्भ देते हुए बदलापुर के एक स्कूल में 2 लड़कियों के कथित यौन शोषण पर विरोध प्रदर्शन को उचित ठहरा दिया। ठाकरे ने कहा कि बदलापुर घटना में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के खिलाफ लोगों को न्याय मांगने का अधिकार है। उन्होंने कहा लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम विरोध करते हैं तो हम पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया जाता है। प्रदर्शनकारियों को न्याय मांगने का अधिकार है, जैसा कि बंगाल में हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठाकरे भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि लोगों के लिए किए गए वादों को कैसा पूरा करेंगे। वंशवादी राजनीति की भाजपा की आलोचना का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि यह वादों को पूरा करने की हमारी घरानेशाही है। सीएम फेस पर संजय निरुपम का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी हमले लगातार जारी। इस बीच शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सीएम चेहरे को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 25 साल की दोस्ती सीएम बनने के लिए ही छोड़ी थी। अब कांग्रेस और शरद पवार ने जो स्टैंड लिया है कि पहले सीएम फेस जाहिर नहीं करेंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे के पास ये बोलने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने आगे कहा कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के रंग दिखाई देंगे। शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह बता दी है। उनको जो अहंकार था कि मैं ही सब कुछ एमवीए में हूँ, लेकिन एमवीए ने सर्वे कराकर उनको तीसरे नंबर पर फेंक दिया है। उद्धव ठाकरे को एमवीए गिनती ही नहीं है। उद्धव ठाकरे सीएम बनने की रेस से बाहर नहीं हुए हैं, उनको बाहर किया गया है। कांग्रेस और एनसीपी एसपी ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी को ये खुला संदेश दे दिया है कि आप में हमारा विश्वास नहीं है, आप हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बन सकते हैं। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे का लगभग 2-2.5 साल का उनका कार्यकाल था, वो इतना निराशाजनक था कि उनको देखते हुए महाराष्ट्र के लोग फिर से एमवीए को उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट नहीं देंगे। ये कांग्रेस और एनसीपी के अंदरूनी सर्वे में साफ साफ दिख रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। दरअसल वो निराश हो चुके हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने उन्होंने हाथ पसारा कि मेरा नाम जाहिर करिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कोई वैल्यू नहीं दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जिसका भी नाम अनाउंस करना है आप कीजिए, लेकिन किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी और उनकी उपेक्षा की। उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद शरद पवार जी ने भी साफ कह दिया कि चुनाव के बाद सीएम का चेहरा तय होगा। आज उद्धव ठाकरे जी सीएम की रेस से बाहर हुए हैं और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो पूरा एमवीए सरकार बनाने की रेस से बाहर हो जाएगा। महायुति में भी एकता नहीं दिख रही है। इस सवाल पर संजय निरुपम ने कहा कि कुछ लोग इस स्तर पर छोटी छोटी बातों की अफवाहें उड़ाते रहेंगे। छोटे छोटे कार्यकर्ता इस तरह की आकांक्षा व्यक्त करते रहेंगे और उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं और उनके ही नेतृत्व में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव महायुति लड़ने जा रही है। चुनाव के बाद पार्टियों की क्या स्थिति है, तीनों पार्टियां मिलकर एक फैसला कर लेंगी। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।